हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास से भक्ति आंदोलन, इसकी विशेषता और इसका समाज पर पड़े प्रभाव को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारतीय इतिहास की अविस्मरणीय घटना थी। इस आंदोलन का नेतृत्व उत्तरी भारत में रामानंद तथा दक्षिणी भारत में रामानुज ने किया। इसके अतिरिक्त समय समय पर अनेक संतों की ने भी इस आंदोलन का कुशल नेतृत्व कर उसे गति प्रदान की। दरअसल मोक्ष की प्राप्ति भारतीयों का आदिकाल से प्रमुख उद्देश्य रहा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विद्वानों तथा मनीषियों द्वारा 3 मार्ग, पहला कर्म मार्ग, दूसरा ज्ञान मार्ग और तीसरा भक्ति मार्ग बताया गया है। इसमें से प्रथम कर्म मार्ग पर वैदिक काल में विशेष बल दिया गया। मध्यकाल में प्रथम मार्ग के खिलाफ आवाज उठी क्योंकि अब लोग सिर्फ कर्मकांडों से घृणा करने लगे थे। अब यह प्रश्न उठा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए शेष 2 साधनों में से कौन सा साधन अपनाया जाए। चूंकि यह अनुभव किया गया कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग का अनुसरण करना सर्वसाधारण के लिए सरल नहीं था, अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग पर विशेष बल दिया गया। परिणाम स्वरूप मध्यकाल में भक्ति आंदोलन प्रस्फुटित हुआ। भक्ति आंदोलन अनेकों नेक विशेषताओं से युक्त था। इस आंदोलन की विशेषताओं को तत्कालीन समाज को अत्यधिक प्रभावित किया। इसकी विशेषताओं एवं तत्कालीन समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को निम्नवत स्पष्ट किया जा सकता है। इस आंदोलन की सर्वप्रमुख विशेषता इसके स्वरूप का अत्यंत सरल और आडंबरहीन होना था। इस आंदोलन में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और प्रेम पर विशेष बल दिया गया था। परंपरागत अंधविश्वास और कर्मकांडों को इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया था। इस विचारधारा द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया था कि भगवान का वास हृदय में होता है, मंदिर अथवा तीर्थ स्थलों में नहीं। इस आंदोलन की दूसरी विशेषता यह थी कि इसमें मूर्ति पूजा पर विशेष जोर नहीं दिया गया था। अधिकांश भक्त संतों ने मूर्ति पूजा में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई, बल्कि कुछ संतों जैसे कबीर एवं विशोबा ने तो मूर्ति पूजा का विरोध किया। एक ईश्वर की उपासना इस आंदोलन की अन्य विशेषता थी। इस विचारधारा के अंतर्गत विभिन्न देवी देवताओं की पूजा के स्थान पर एक ईश्वर की पूजा पर बल दिया गया था। भक्ति आंदोलन में जाति पाति का खुलकर विरोध किया गया। इस संबंध में स्वामी रामानंद का तो स्पष्ट कहना था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल इस आंदोलन की एक अन्य विशेषता थी। भक्ति आंदोलन के संत यथा कबीर ने अपनी ओजपूर्ण शैली से हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया।
उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को ही अपना शिष्य बनाया। उन्होंने हिंदू और मुसलमान में बढ़ती कट्टरता को समाप्त करने के लिए दोनों जाति की आलोचना करते हुए कहा, अरे इन दोन राह ना पाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कान की तुर्काई। कबीर के अतिरिक्त गुरु नानक, रैदास, चैतन्य एवं नामदेव आदि ने भी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। इस धर्म आंदोलन के प्रचार प्रसार में जनभाषा पर विशेष जोर दिया गया। नामदेव, कबीर ने हिंदी, मीरा ने राजस्थानी, नरसिंह मेहता ने गुजराती तथा नानक ने पंजाबी में इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। भक्ति की विचारधारा में अनेक संतों द्वारा समन्वयवाद पर विशेष जोर दिया गया। भक्ति आंदोलन इतनी विशेषताओं से युक्त आंदोलन था कि इसने शीघ्र ही लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते अपार जन समुदाय इस विचारधारा से जुड़ गए। परिणाम स्वरूप तत्कालीन समाज पर इसका स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर हुआ। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप एक नवीन विचारधारा का प्रचार प्रसार हुआ। लोगों का कर्मकांड और आडंबरों से विश्वास शनै शनै अर्थात धीरे धीरे कम होने लगा। मूर्ति पूजा को लोगों का विश्वास कम हुआ। अब लोग विभिन्न देवी देवताओं की पूजा के स्थान पर एक मूर्ति पूजा पर जोर देने लगे। जाति पाति का भेदभाव कम हुआ। साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता का भी सूत्रपात हुआ। हिंदी की कविता द्वारा भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार से एक नवीन स्थिति उत्पन्न हुई। इसके कारण एक विशाल जन समुदाय को इसने अपने अंदर ले लिया। इस आंदोलन ने दलितों के उत्थान के लिए परिस्थितियां उत्पन्न की। अनेक निम्न वर्ग के लोगों ने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया, जिससे दलितों की मुक्ति का मार्ग खुल गया। अब वे बिना किसी रोक टोक के तीर्थ स्थानों और मंदिरों में पूजा अर्चना हेतु जाने लगे। अंततः हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि भक्ति आंदोलन अनेक विशेषताओं से युक्त आंदोलन था। इस आंदोलन से मध्यकाल में नवीन जागृति आई। इसके कारण विभिन्न धर्मों में धार्मिक सहिष्णुता फैली। इन आंदोलनों ने बलात् होने वाले धर्म परिवर्तनों को रोक दिया। इस प्रकार स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन की विशेषताओं ने तत्कालीन समाज पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ा, जिससे समाज के उत्थान के लिए एक नवीन दिशा मिली। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको यह विषय अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।